नमस्कार दोस्तों, जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन चैनल में मैं अमित कुमार खरे और शिवानी खरे की ओर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम निकल पड़े हैं गंगा स्नान के लिए महाकुंभ प्रयागराज की ओर। तो आज की यात्रा आप सबके लिए और हमारे लिए बड़ी ही सुखद होने वाली है। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए महाकुंभ। मैया की जय। जय। गंगा मैया की जय। आज हम जा रहे हैं दिव्य कुंभ महाकुंभ की यात्रा प्रयागराज के लिए और हम अब सागर से निकल चुके हैं और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम आपको महाकुंभ की पूरी जानकारी देने वाले हैं और इसे करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी हम घर से निकले थे और करीबन 60 किलोमीटर भी नहीं चले और चाय नाश्ता के लिए रुक गए थे हम लोग यहाँ पर। ये गढ़ाकोटा से हम लोग दमोह जाएंगे, दमोह से कटनी और कटनी होते हुए रीवा चाक घाट। यहाँ से हम लोग महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। महाकुंभ इसके लिए जो अपना प्रयागराज। बुलावा आ गओ गंगा मैया को। जी हम लोग दमोह से आगे निकल रहे हैं, दमोह से बांधकपुर होते हुए। ये दमोह सिटी से आउटर से बाहर। दमोह बांधकपुर बाईपास पर हमें ये सागर की 4-5 गाड़ियां दिखी। पास जाने पर पता चला कि ये हमारे ऑफिस के ही साथी हैं जिनकी फैमिली के साथ वो कुंभ के लिए जा रहे थे और हमें एक साथ मिल गया। ये 4-5 गाड़ियों के साथ हम कुछ दूरी तक तो साथ बनाए रखे, लेकिन सबके अपने अपने रास्ते कुंभ की तरह जैसे बिछड़ते हैं उसी तरह हम लोग भी आगे कुछ दूरी के बाद बिछड़ गए और उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और हमने अपना अलग रास्ता बनाया और आखिरकार पूरे सफर में कहीं मुलाकात नहीं हो सकी। अब हम बांधकपुर से निकल रहे हैं और सीधा अब हम लोग कटनी से होते हुए आगे जाएंगे। ये हम लोग रैपुरा के पास में हैं। रैपुरा अभी पहुँचे नहीं हैं और यहाँ पर ये बढ़िया सिटी क्षेत्र दिख रहा था रैपुरा का। तो यहाँ हम गाड़ी रोककर अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और बच्चे लोग भी यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र बालाजी धाम का। यहीं पास में ये बाजू में ढाबा भी है और ये बच्चे लोग और हम लोग सारे लोग मिलके यहाँ थोड़ा सा नाश्ता करके फिर आगे चलेंगे। यहाँ से 10-5 मिनट का ब्रेक लग रहा है। और ये तनिष्का बच्ची खा रही है दाल चावल। क्यों तनिष्का, दिखाओ जरा अपना चेहरा, क्या खा रही हो? दाल चावल घर से लेके आई थी। ये मम्मी खिला रही हैं और ये दादी बैठी हैं देख रही हैं और ये पर भाई नाराज होके बैठा हुआ है। ये मंदिर था, मंदिर के सामने हम लोग ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके और यहीं पे ये झूले बच्ची के लिए मिल गए। तो बच्ची झूले झूल रही है। बस बच्चों के लिए हर जगह मज़े आते हैं। सफ़र में कुछ भी मिला और मस्ती चालू। क्यों? हाँ, अब क्या करोगी? और झूलोगी? अब चलें? अब रुकना है और? ये सामने रोड पे, बिल्कुल रोड के बाजू में ही ये मंदिर है। काफ़ी सुंदर स्थान लगा मुझे। अब हम लोग कटनी से प्रयागराज के लिए हाईवे पकड़ लिया है और यहाँ से कटनी से लगभग 255 किलोमीटर बचा हुआ था प्रयागराज। और अभी लगभग इस समय 12:30 हो गए हैं दिन के। अब देखते हैं कितना समय लगता है हमें पहुँचने में। हम लोग आराम से ही जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कहाँ क्या व्यवस्था होती है। और अभी तक तो हम लोगों को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है सफर में। आराम से
ये रीवा हाईवे है, यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, शिव महिमा रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और उसके बाद अब शुद्ध शाकाहारी शिव महिमा रेस्टोरेंट में हम लोग कुछ खाना खाएंगे। और इसके बाद 66 किलोमीटर रीवा है, रीवा के बाद फिर हम लोग प्रयागराज के लिए जाएंगे। अब यहाँ से रीवा के आगे चाक घाट का ये घाट सेक्शन शुरू हो गया है। अब देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, सनसेट हो चुका है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। एमपी की बॉर्डर ख़त्म हो गई और यूपी की बॉर्डर शुरू हो गई। देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। हम लोग अभी यहाँ पर रास्ते में 2 मिनट के लिए रुक गए हैं क्योंकि नज़ारे देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ये पूरा एरियल व्यू दिख रहा है। ग्रीनरी है चारों तरफ, रोड है और ये खूबसूरत सा सनसेट हुआ है। और ये खरे साहब गाड़ी चलाते चलाते थक गए हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिन भर का सफ़र करते करते थकान काफ़ी हो गई है। 24 बज गए। काफ़ी थकान हो गई है। आज पूरा दिन हो गया है, सुबह के 7:30 बजे से निकले हैं हम लोग। यहाँ पर हाईवे पे ये अच्छे नज़ारे देख लिए तो रुकने का मन कर गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सनसेट हो गया है, मज़ा भी आ रहा है। हमें लग रहा है कि हम लोग रात के 8 बजे के समथिंग ही पहुंच पाएंगे प्रयागराज। देखते हैं फिर बताते हैं पहुंच के। ये भाई साहब जाम लगना यहाँ से शुरू हो चुका है चाक घाट से और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं क्योंकि कल एकादशी है और 3-4 दिन के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान भी है, इसलिए भारी संख्या में लोगों का आवागमन शुरू हो गया। उस तरफ से भी काफ़ी गाड़ियां वापस आ रही हैं जो लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और इस तरफ से भी काफ़ी गाड़ियां, भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। ये देखिए गाड़ियों की लाइन लग रही है। ये उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। प्रयागराज यहाँ से 46 किलोमीटर है। एंटर हो चुके हैं हम प्रयागराज में। ये हम लोग यहाँ चाक घाट से आगे निकल आए थे और प्रयागराज यहाँ से करीब 30 किलोमीटर बचा है। और यहाँ पर हम लोग चाय पीने के बाद अब आगे निकल रहे हैं और टाइम लगभग 6:30 के करीब हो चुका है, 7:45 के करीब। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं और संगम अभी यहाँ से 7 किलोमीटर बाकी है। तो हमने डिसाइड किया है कि यहीं पास में पेट्रोल पंप दिख रहा है, पेट्रोल पंप के साइड में ही पार्किंग मिल गई हमें, जिसमें हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और रात भर यहीं पर गाड़ी के अंदर ही स्टे किया है। रात भर गाड़ी को सीटों को फोल्ड करके इसी में सोए हम लोग, क्योंकि यहाँ होटल्स या रूम्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और जो मिल रहे थे वो गद्दे वगैरह मिल रहे थे किसी कमरे में, तो उसमें इतना अधिक चार्ज था। जैसे 3 गद्दे की बात की थी वो 3000 रुपये का मांग रहे थे। तो हम लोग ने गाड़ी में ही रात बिताना सुरक्षित समझा और सभी लोग गाड़ी पार्क करे हुए थे यहाँ पर और इसके बाद हम सुबह संगम जाएंगे। जहां हमने गाड़ी पार्क की थी पेट्रोल पंप पर, वहां से संगम अरेल घाट 7 किलोमीटर दूर है और इतना अधिक जाम है ये रास्ते में गाड़ियों का कि हम पैदल ही इसकी सफर कर रहे हैं।
और संगम के लिए पहुंचेंगे पैदल यात्रा करते हुए। देखिए, लोग कह रहे थे कि ये कुंभ में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पैदल चलने की भी स्थिति नहीं है, इतनी भीड़ है। और आज कुंभ स्नान के लिए हम लोग जा रहे हैं और ऐसे ही पैदल ही जा रहे हैं। 7 किलोमीटर पहले हम लोग की गाड़ी रुक गई थी। अभी बीच में हम लोग चाय और बिस्किट वगैरह ले रहे हैं बच्चों के साथ। काफ़ी भीड़ है। गाड़ियाँ तो मतलब यहाँ से कल हम लोग रात में जब आ रहे थे तब यहाँ से करीब 26 किलोमीटर पहले ही हमारा गाड़ी को रोकने में शुरू हो गया था रोकना। और इतना अधिक जाम था कि हम लोग 4 घंटे में 2 किलोमीटर गाड़ी आगे आ सकी हम लोग की। अभी हम लोग यहाँ रास्ते में खड़े हैं और पेड पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी लगा दी है अपनी। एक पेट्रोल पंप है गंगोत्री में, जनता पेट्रोल पंप, उसके पास में लगा दी है कार को। वहाँ से 7 किलोमीटर अरेल घाट जो है वो था। थोड़ा सा चाय और बिस्किट लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हर हर गंगे, जय मां गंगे। हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज के मुख्य द्वार पे, अरेल घाट, संगम घाट। ये आ गया प्रवेश द्वार गंगा माँ का और ये हमारा पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा हुआ है और पहुंच गए हैं अब हम। ये नैनी ब्रिज के पास ही ये टॉयलेट टेंट लगे हुए हैं, जिसकी निशुल्क व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और हमने भी इनका इस्तेमाल करके अरेल घाट पर आगे की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। और यही जो है ना, ये नैनी का ओल्ड ब्रिज कहलाता है, जिसमें ऊपर से ट्रेन जा रही है और बीच में से छोटे वाहन निकलते रहते हैं। और ये यमुना रिवर इसके बाजू में बह रही है और इसी के किनार किनार से हम लोग को अभी और 3.5 किलोमीटर के करीब का पैदल सफर करना है, जहां पर जो कि गंगा घाट जो है, स्नान घाट है संगम का, वहां पर पहुंचना है। तो अब यहां से आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। और हमें बाद में जो है गंगा स्नान करने के बाद संगम में, महाकुंभ संगम में स्नान करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या एक्टिविटी कर पाते हैं, कितना हम पैदल चल पाते हैं या कोई साधन मिलता है, ये आगे हम बताएंगे आपको। कुंभ मेले में लोगों का मिलना और बिछड़ना तो लगा ही रहता है। ये देखिए, हमें अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है। जो लोग गुमशुदा लोग हो चुके हैं वो इधर अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है। तो भैया जब भी आए बड़े संभल के आए और जो भी यात्रा करें बड़े सुरक्षा के साथ करें, ताकि कोई आपका प्यारा बिछड़े ना यहाँ पर। इंतजार कर रहे हैं।
देखिए हमारे खारे साहब पहुंच चुके हैं गंगा जी के बीचों बीच त्रिवेणी संगम में। ये पहली डुबकी। हर हर गंगे। कैसा लग रहा है जल? बढ़िया, आनंद आ रहा है। और कुंभ में नहाने के बाद शायद 7 जन्मों के पाप पूरे होंगे। सौभाग्यशाली हैं आप कि आज एकादशी के दिन, माघ शुक्ल जया एकादशी के दिन आपको गंगा मैया की त्रिवेणी संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भीड़ का तो कुछ पूछिए मत भाई साहब, क्या जन सैलाब उमड़ा है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था का महासंगम, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। हमने कहा बताइए कैसा आनंद आ रहा है, कुछ अनुभव अपने दर्शकों के साथ शेयर करिए। और कुंभ में आइए, कुंभ का आनंद लीजिए और अपने सभी पूर्वजों और सभी जानने वालों के लिए एक एक डुबकी जरूर लगाइए। पूरा सर डुबाना ऐसा। हम परिवार के सदस्यों ने गंगा स्नान करने के बाद अब मेन रोड की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं, कुछ लोगों ने ये बताया है कि यहाँ से आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बाइक वाले लोग कुछ हैं जो पेड करने के बाद आपको वहां पर पहुंचा सकते हैं। ये देखिए सामने जैसे बाइक वाले जा रहे हैं, इसी तरह के लोग होते हैं जो कि वहां आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं और ये सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। देखते हैं यहाँ रास्ता होगा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ गंगा स्नान करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं प्रयागराज से और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और इसके बाद अब हम अपने घर के रीवा बाईपास होते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। तो अब सभी लोग जयकारा लगाएंगे, श्री गंगा माई की जय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ जो अपना प्रयागराज से कल निकले थे शाम को 6 बजे के करीब और 6 बजे के बाद हम लोग निकलने के बाद इतने अधिक जाम में फंसे रहे कि जो 25-26 किलोमीटर ही रन किया था उतने में हमें निकलने में 4 से 5 घंटे लग गए और रात के 12 बज चुके थे। इसलिए हम लोग ने यहाँ पेट्रोल पंप है, यूपी में ही आता है ये, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, बाकी बाद में मैं लिख दूंगा वीडियो में। तो ये एचपी के पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद यहाँ हम रात भर लेटे रहे और यहाँ भी फ्रेश होके यहाँ से निकल रहे हैं और गाड़ी भी यहीं से फिल कराएंगे। ये हम लोग अपने टेम्परेरी बेड बना के यहाँ सो गए थे, सीटों को फोल्ड करके। ये तो वाइफ, बच्चे और मदर 3 लोग यहाँ ऐसे सीट को फोल्ड करके बेड बना लिया था टेम्परेरी और ये सो रहे हैं सभी लोग, बच्चे भी हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और आज पहुँचेंगे यहाँ से शाम को और यहीं से भी अपना गाड़ी भी फिल कराते हैं फ्यूल से। हाईवे के बिल्कुल सामने था, अच्छा था और भी 2 गाड़ियाँ रुक गई थी रात में। पेट्रोल पंप से लगभग आधा किलोमीटर आगे ही निकले थे, जारी बाजार में ही एक होटल पर हमने
ब्रेकफास्ट किया। यहाँ समोसे और पूड़ी सब्जी बढ़िया ताजी निकल रही थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। इसी के साथ ही साथ हमने जो आलू दम बोला जाता है इनके यहाँ, ये आलू की चाट जैसा था, वो बहुत टेस्टी था, हमने इसका भी टेस्ट लिया। और इसके साथ साथ ये स्वीट में एक जो है यहाँ पर लौंग लता के नाम से जाना जाता है, ये डिश बहुत ही टेस्टी लगी। यूपी की, और इसके बाद अब हम एमपी की सीमा में एंटर करने वाले हैं, जिला पंचायत रीवा। हमारा एमपी। अब हम हमारा एमपी। अब हम हमारे यूपी को टाटा बाय बाय करके अपने एमपी की तरफ जा रहे हैं। और सामने देखा, और सभी आयु वर्ग के लोग उनके साथ में हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, पर बहुत परेशानी है। 12 तारीख तक माघी पूर्णिमा तक तो भीड़ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। और आज 9 फरवरी दिन रविवार सुबह के 11 बजे का टाइम है। हम लोग प्रयागराज से वापस आ रहे हैं, और वापस आने वाले यात्रियों को नहीं रोका जा रहा है, लेकिन जो लोग रीवा से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, जो यात्री महाकुंभ की यात्रा करने के लिए, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। लगभग 100-150 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अभी 1-2 दिन 3 दिन के अंदर माघी पूर्णिमा तक जो भी लोग आ रहे हैं वो कम से कम अभी आना अवॉइड करें या तो, और यदि आ रहे हैं तो फिर अपनी व्यवस्था से आएं, क्योंकि टाइम लग सकता है। यहाँ पे आपको समय लेकर आना होगा और खाने पीने की पूरी व्यवस्था के साथ आना होगा। प्रयागराज के महाकुंभ में भी अंदर मेला क्षेत्र में रुकने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और टेंट भी फुल हो रखे हैं, और छोटी मोटी जो होटलें हैं उनके भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। संगम घाट पर जाने के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए नाव वालों ने भी अपने चार्जेस डबल ट्रिपल करके रखे हुए हैं। तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यदि कोई भी व्यक्ति आना चाहता है उस रूट से, तो फिर मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप 14 तारीख के बाद आएँ। 14 फरवरी के बाद हो सकता है कि भीड़ कम रहे, और 26 फरवरी के आसपास फिर से महाशिवरात्रि के टाइम पे भीड़ बढ़ने की संभावना है। और क्योंकि मेला लास्ट का है, अब बिल्कुल 10-15 दिन का ही मेला बचा हुआ है, तो पब्लिक यही एक्सपेक्ट कर रही है कि जो लोग पहले नहीं पहुंच पाए हैं तो वो शायद लास्ट में पहुंच जाएं किसी भी तरह से, क्योंकि कुंभ तो 144 साल बाद आया है। तो लोगों का यही मानना होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो देश विदेश के लोग आ रहे हैं। आस्था के चलते, श्रद्धा के चलते लोगों में काफ़ी उत्साह है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी लोग अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, खुशमिजाजी से एंजॉय करते हुए, और किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहते हुए लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम लोगों ने भी कुंभ में जाके ऐसा देखा है कि लोगों ने किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की है। जो है जैसा है, हर तरह की परिस्थिति में लोगों ने एडजस्ट किया है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सहयोग कर रही है, सरकार भी अच्छा इंतजाम करके रखा है, सब कुछ ठीक है। रास्ते में एक भंडारा दिखा हमें, जहां पर निःशुल्क व्यवस्था थी, जो कि खिचड़ी वितरण की जा रही थी, और साथ ही साथ पानी और चाय भी। हमने यहाँ अपनी गाड़ी रोककर तसल्ली से गर्मा गर्म खिचड़ी का सेवन किया, और कहा जाता है कि अगर भंडारे का प्रसाद लिए बिना अगर जाते हैं तो इसे प्रसाद का निरादर भी कहा जाता है। इसलिए हमने रुककर आराम से तसल्ली के साथ इसका सेवन किया। और फाइनली अब हम अपनी यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, और ये हम गढ़ाकोटा से आगे निकल रहे हैं, और यहाँ से लगभग सागर हमारा 40 किलोमीटर और बाकी है। तो हम फाइनली अपने ब्लॉग की एंड यहीं करेंगे। हमारी यात्रा वे टू संगम बहुत ही सफल रही, और
जितनी परेशानियां लोगों को होती हैं, परेशानियों के साथ साथ हमने इसको एंजॉय किया। आप भी कीजिए। अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ये अब आपके ऊपर है।